अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुछ दिन पहले मुंबई से बहुत ही हैरान कर देने वाला और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई थी, जहां एक ही फैमिली के 4 अफराद की मौत ने पूरे इलाके को गम और शौक में डाल दिया था। शुरू में लोगों को लग रहा था कि शायद तरबूज खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई होगी, लेकिन अब फॉरेंसिक जांच में एक बहुत बड़ा और होश उड़ा देने वाला खुलासा हुआ है। ऑफिशियल ने बताया है कि इस पूरे मामले में जिंक फोस्फाइड नाम का जहरीला केमिकल मिला है, जो आमतौर पर चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस नई रिपोर्ट के बाद पुलिस की तहकीकात का रुख पूरी तरह बदल गया है और अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये खतरनाक जहर खाने में कैसे मिला और इसके पीछे असल सच क्या है। ये दर्दनाक वाकया मुंबई के फिडोनी इलाके का है, जहां अब्दुल्ला दोकादिया, इनकी बीवी नसरीन दोकादिया और इनके 2 बेटे आयशा और जैनब अपने घर में रहते थे। यह फैमिली साउथ मुंबई के घारी मोहल्ला में इस्माइल कुर्ता रोड पर रहता था और इलाके में आम और नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था। पड़ोसियों और जानने वालों के मुताबिक फैमिली बिल्कुल खुश और नॉर्मल लग रहा थी और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि चंद घंटों में इतना बड़ा हादसा होने वाला है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने इससे पहले वीडियो नहीं बनाया था। इस टॉपिक पर यह मेरा पहला वीडियो है। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि तरबूज खाने से अगर कोई मरता तो ये अपडेट बहुत पहले आ चुकी होती, ना कि अचानक से फैलती। और जहां तक तरबूज के अंदर केमिकल डालने की बात है, यानी तरबूज मीठा दिखना, तरबूज का कलर आने के लिए जो इंजेक्शन तरबूज में दिए जाते हैं वो कुछ जगहों पर दिए जाते हैं, वो गलत है। वो खाने से बीमार पड़ सकता है आदमी, लेकिन आदमी की मौत नहीं होती। ये मामला थोड़ा अजीब था, इसीलिए मामले का पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया गया। जैसे ही रिपोर्ट आए तो सबके होश उड़ गए। जैसे कि आपने सुना, चूहे मारने का अंदर जो दवा के अंदर जहर होता है उसका इस्तेमाल किया गया है। पुलिस और ऑफिशियल्स के मुताबिक 25 अप्रैल की रात फैमिली ने अपने घर पर रिश्तेदारों के लिए एक गेट टुगेदर रखा था। ये बात भी काफ़ी दिनों बाद मालूम हुई। घर में मेहमान आए हुए थे, खाना पीना हुआ, लोगों ने मिलकर वक्त गुजारा और सब कुछ बिल्कुल आम और नॉर्मल लग रहा था। किसी को भी उस वक्त कोई शक या अंदेशा नहीं था कि इस गैदरिंग के बाद इतना खौफनाक वाकया सामने आएगा। मेहमानों के जाने के बाद रात तकरीबन 1 बजे के आसपास अब्दुल्ला दोकादिया और इनके घर वालों ने तरबूज के टुकड़े खाए। शुरू में लोगों को लगा कि शायद वही तरबूज जहरीला था या उसमें कोई इन्फेक्शन था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। लेकिन तरबूज खाने के कुछ ही घंटों बाद चारों अफराद की तबीयत अचानक खराब होने लगी। सबको तेज उल्टियां और दस्त शुरू हो गए। घर का माहौल पैनिक में बदल गया और फैमिली की हालत देखकर लोग बहुत घबरा गए। उन्होंने फौरन करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू किया। लेकिन जब हालत और ज्यादा सीरियस होने लगे तो इन्हें मुंबई के गवर्नमेंट रन जे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की कि इनकी जान बचाई जा सके, लेकिन अफसोस के साथ चारों अफराद एक ही के बाद एकदम तोड़ दिए। इस पूरे वाक़े के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों में डर फैल गया। बहुत से लोगों को लग रहा था कि शायद कंटेमिनेटेड तरबूज या फूड पॉइजनिंग की वजह से यह सब हुआ है, क्योंकि सिम्टम्स भी फूड पॉइजनिंग जैसे थे। लेकिन शुरुआती तहकीकात इसी एंगल से की गई, लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में नए खुलासे होने लगे। जे हॉस्पिटल के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ने पुलिस को एक इनिशियल रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि विक्टिम के ब्लड सैंपल्स में किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं मिला। डॉक्टर ने यह भी कंफर्म किया कि बॉडीज में टेस्टिंग के दौरान कोई बैक्टीरिया नहीं पाया गया। इस रिपोर्ट ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद मामला सिर्फ फूड पॉइजनिंग का नहीं बल्कि केमिकल पॉइजनिंग का है। इसके बाद डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम के दौरान विसेरा सैंपल्स प्रिजर्व किए ताकि केमिकल एनालिसिस किया जा सके। जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने डिटेल में टेस्टिंग की तो एक बहुत ही खतरनाक सच सामने आया। चारों अफराद के विसेरा सैंपल में जिंक फॉस्फाइड के ट्रेसेस मिले। जिंक फॉस्फाइड एक बहुत ही जहरीला केमिकल माना जाता है, जो आमतौर पर रैट्स यानी चूहे और घूंसों को मारने के लिए यूज होता है। यह केमिकल इंसान के जिस्म में जाए तो बहुत तेज असर करता है और जानलेवा साबित हो सकता है। इसी डिस्कवरी के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पूरा डायरेक्शन चेंज हो गया। अब पुलिस और फॉरेंसिक टीम्स ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये जहर खाने में कैसे मिला। क्या ये गलती से मिक्स हुआ या जानबूझकर मिलाया गया, क्योंकि दावत हो रही थी इससे पहले। इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल सका है। ऑफिशियल्स का कहना है कि अभी तक कोई मजबूत रीजन सामने नहीं आया जिससे लगे कि पूरे परिवार में कोई एक्सट्रीम स्टेप लिया हो। एक ऑफिशियल ने कहा कि अभी तक ऐसी कोई बात या एविडेंस नहीं मिला कि ये प्रूव करे कि परिवार ने जानबूझकर ये जहर खाया हो। इसी वजह से पुलिस हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और किसी भी पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा रहा। इस हादसे के बाद मुंबई पुलिस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स ने घर का डिटेल इंस्पेक्शन किया। घर से हर वो चीज कलेक्ट की गई जो गेट टुगेदर के दौरान खाई पी गई थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने चिकन, पुलाव, तरबूज, ड्रिंकिंग वाटर और दूसरे फूड आइटम्स के सैंपल्स लिए और उन्हें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिया गया ताकि उनकी डिटेल टेस्टिंग हो सके। इसके अलावा पुलिस ने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और फैमिली से जुड़े हुए लोगों के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए हैं ताकि पता चल सके कि गैदरिंग के दौरान क्या हुआ और किस किस ने क्या खाया था।
इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन जे मार्ग पुलिस स्टेशन कर रही है और ऑफिशियल्स का कहना है कि अभी तहकीकात जारी है। जिंक फॉस्फाइड मिलने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि ये बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं है, लेकिन अभी भी कई बड़े सवाल बिना जवाब के हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहर खाने में आया कैसे? क्या किसी ने जानबूझकर मिलाया या फिर ये किसी और वजह से एक्सीडेंटल कंटेमिनेशन थी? पुलिस इसी बात को समझने की कोशिश कर रही है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि ऑफिशियल्स का कहना है कि उस रिपोर्ट के बाद ये तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। उम्मीद की जा रही है कि फाइनल फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चल सकेगा कि जहर किस चीज में था और वो घर के खाने तक कैसे पहुंचा। इलाके के लोग अभी भी शौक में है, क्योंकि गैदरिंग के दौरान परिवार बिल्कुल नॉर्मल था और खुश नजर आ रहा था। ऐसा भी नहीं कि वो किसी सदमे में थे। अगर कोई भी फैमिली परेशानी में होती तो पार्टी ही क्यों करती, गेट टुगेदर क्यों करती? फैमिली खुश थी, इसीलिए गेट टुगेदर करके सबको दावत दी गई। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि चंद घंटों में पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा। इस दर्दनाक वाकये ने सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरे मुल्क के लोगों को हिलाकर रख दिया। मैं जो है इस वाकये से पहले खुद 2 तरबूज घर को लेके आया था। एक तरबूज तो हम लोग फैमिली वाले खा लिए, लेकिन दूसरा तरबूज अभी तक वैसे ही रखा हुआ है घर में। मतलब हमारे खुद के घर में अब तरबूज खाने से डर रहे हैं। तो खैर ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और फाइनल फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। तो भाई बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक इंडिया के सबसे बड़े स्टेट का चीफ मिनिस्टर हर दिन भड़काऊ भाषणों का इस्तेमाल कर रहा है। इसने अब एक और भड़काऊ भाषण दिया है। इसने इनडायरेक्टली देवबंद के उलमाओं पर निशाना साधते हुए एक ऐलान किया है, जिसके अंदर ये कह रहा है कि देवबंद में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाकर तैयार हो गया है। कोई भी देशद्रोही सिर उठाएगा तो उसका काम तमाम होना तय है। तो सवाल यह है कि यह आखिर किसको देशद्रोही बोल रहा है? किसको कह रहा है कि अगर तुम सर उठाओगे तो काम तमाम हो जाएगा? लेकिन उनको लगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बननी चाहिए, देश की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि यहां पे फतवे नहीं, देश की सुरक्षा का एक सेंटर बनना चाहिए। हमने कहा यहां पे एटीएस का एक सेंटर हम दे देते हैं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनकर के तैयार हो गया है, चालू भी हो गया है। अब हमारे एटीएस के कमांडो निगरानी करते हैं। कोई भी देशद्रोही सिर उठाएगा तो उसका काम तमाम होना तय है। तो बंगाल के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने इनके घर कालीघाट पहुंचे। इन्होंने दीदी को साड़ी तोहफे में दी और कहा कि आप हारे नहीं हो, बिल्कुल हारे नहीं हो। अखिलेश यादव को भी कहीं ना कहीं लगता है कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन रिजल्ट के पहले कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, यानी दीदी हारी नहीं है, हराया गया है जानबूझकर। नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। देखिए आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं हालांकि सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं बीजेपी के लोग, सीसीटीवी से, कैमरे से बहुत घबराते हैं। अगर यही इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो कुदरकी में जो वोट डाला है उसकी सीसीटीवी वीडियो जनता को दिखा दो। अगर जनता तो ये 3 मामलों के अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ औरतें हैं जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी, दूसरों को गुनाह पर माइल करने वाली है और खुद भी माइल होने वाली है। ऐसी औरतें हरगिज जन्नत में नहीं जाएंगी और ना इसकी खुशबू सूंघ पाएंगी, हालांकि इसकी खुशबू इतने लंबे फासले से महसूस होती होगी। मुस्लिम 2128। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।